हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज 16 जुलाई 2020। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। कल के रिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ की ऑफिस में किसको बनाया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, हेमांग अमीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, भारत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व बैंक ने भारत को किस आय स्तर के देश के तहत वर्गीकृत किया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है निम्न मध्यम आय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर फाइव, किससे 2020 के वॉर्न करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है के सिवान, जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर सेवन, नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई? क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन राइट है ऑप्शन थर्ड, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर एट, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, असम। क्वेश्चन नंबर नाइन, पीएम ने स्वनिधि योजना को लागू कर पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम रहा? क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर टेन, डॉक्टर विद्यु नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर टेन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, नागीदास सिंह का निधन हुआ वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, पत्रकार। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन 12 का ऑप्शन सेकंड, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13, गृह मंत्रालय द्वारा सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया? ऑप्शन 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, नादौन। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का फर्स्ट है सचिन अवस्थी, सेकंड है एस चंद्रशेखर, थर्ड है क्यूबन जोशी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सचिन, ऑप्शन फर्स्ट, सचिन अवस्थी। अब सचिन अवस्थी, इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिनों तक लंबी स्वच्छ गंगा यात्रा का आयोजन किया, इसीलिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह है चंदन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है अपने बिहार। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, बिहार। ऑप्शन फोर्थ, बिहार। बिहार की बात आई है। बिहार, आपको इस डायग्राम के अंदर बिहार की लोकेशन बताते हैं। ये रहा बिहार। बिहार बिहार है, जो इसके पश्चिम में यूपी पड़ता है। पश्चिम में ये यहाँ पे यूपी पड़ता है पश्चिम में, और उत्तर में इसके नेपाल देश पड़ता है बिहार के यहाँ पे, और दक्षिण में झारखंड राज्य, और पूर्व में इसके वेस्ट बंगाल। ये आपको दिखाया गया वेस्ट बंगाल पड़ता है यहाँ पे पूर्व में झारखंड के। झारखंड की राजधानी क्या है? सॉरी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसका गठन कब हुआ था बिहार राज्य का? 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं और सीएम नीतीश कुमार है। यहाँ की द्विसदनीय विधानमंडल, जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ये गरीब कल्याण योजना को शुरू की अभी बिहार राज्य सरकार ने, और बिहार राज्य सरकार ने बच्चों को अन्न देने की योजना भी शुरू करी है। और केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करी थी, ये जो अभी बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन वोडाफोन, सेकंड है एयरटेल, थर्ड है रिलायंस जियो और फोर्थ है आइडिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के हेड कौन है? मुकेश अंबानी। कभी गौर किया जियो की फुल फॉर्म क्या होती है? इस जियो की फुल फॉर्म होती है जॉइंट
इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। जियो की स्थापना पहले अहमदाबाद में हुई थी 15 फरवरी 2007। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ये पहले गुजरात में पंजीकृत था, इसका बाद में ट्रांसफ़र कर दिया। ये यहाँ पर किस किस का प्रोडक्शन होता है? मोबाइल, ब्रॉडबैंड और 4G नेटवर्क, ब्रॉडबैंड और 4G नेटवर्क और 4G मोबाइल तक यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पेड़ से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन प्रतीक गर्ग, सेकंड है सोहम मुखर्जी, थर्ड है अनायत सिंह और फोर्थ है रविंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, सोहम मुखर्जी। ये आपको डायग्राम के अंदर सोहम मुखर्जी दिखाए गए हैं, जिन्होंने दुबई के अंदर 101 बार एक पैर पर कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम दूर इस स्वामी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर आएगा किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बांग्लादेश, सेकंड है म्यांमार, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की राजभाषा क्या है? बांग्ला। यहाँ के पीएम शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की राजधानी का ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में कभी पूछ ली जाती है, ढाका। क्वेश्चन नंबर 7, किसने अपने 40वें स्थापना दिवस पर, यहाँ पे 40वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकंड FICCI, थर्ड FCI, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? हर्ष हर्ष कुमार इसके प्रबंधक निदेशक है। नाबार्ड की इंग्लिश में पूरी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजूला चिट्टिला। गोविंदा राजूला चिंटाला। ये आपको नाबार्ड का दिखाया गया बैंक है जो। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? NIF का नियुक्त किया गया कार्यवाहक। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन है सीमांत गर्ग, सेकंड आयुष गर्ग, थर्ड है डॉक्टर पराग चिटनीस, फोर्थ है अमित भटोरिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डॉक्टर पराग चिटनीस। अब NIFA की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या आती है? हिंदी में तो है ये अमेरिकी कृषि अनुसंधान, भारतीय अमेरिकी कृषि अनुसंधान है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इंग्लिश में फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC के साथ समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड है केरल, थर्ड है जम्मू कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है झारखंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट है झारखंड। अब झारखंड की बात है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ जमशेदपुर है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, जमशेदपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के CM हेमंत सोरेन है। यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर 82 सीटें विधानसभा की, 14 लोकसभा की और 6 राज्यसभा की है।
और इसका झारखंड का हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के अंदर ही लगता है। झारखंड के बारे में बताते हैं आपको। ये रहा झारखंड। झारखंड उत्तर में इसके बिहार है, उत्तर में आपको ये दिखता है बिहार है। पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ है, यूपी और ये छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। दक्षिण में इसके उड़ीसा है और पूर्व में वेस्ट बंगाल। कौन कौन किसकी साइड में? पूर्व में वेस्ट बंगाल, उत्तर में है इसके बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ है। झारखंड के अंदर एक छोटा नागपुर का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार, जिसका विस्तार किस किस राज्य के अंदर है? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, लेकिन मेनली इसका एक्सपेंशन वेस्ट झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर प्रदेश का मतलब क्या होता है? जर्मनी के अंदर एक रूहर घाटी है जो विश्व में सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए उसी रूहर घाटी के समान या झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है, बिटुमिन्स। इसीलिए छोटे नागपुर पठार के अंदर उत्पादन होता है कोयले का, इसीलिए इसे छोटा नागपुर पठार को रूहर प्रदेश कहते हैं। दामोदर नदी, जो कि छोटे नागपुर पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जिसको दो पार्ट में डिवाइड करती है दामोदर नदी। कौन से दो पठार है? एक है हजारीबाग पठार और एक रांची का पठार, जो कि झारखंड की राजधानी है। रांची का पठार और हजारीबाग पठार दामोदर नदी से दो पार्ट में डिवाइड करती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी, जिसे दामोदर घाटी परियोजना 1948 में प्रारंभ किया गया था। ये दामोदर घाटी परियोजना जो यूएसए की टेवीसी मतलब टेनेसी वैली कॉरपोरेशन इंग्लिश में, मतलब वहाँ की एक टेनेसी नदी है, उस परियोजना पर आधारित है। मतलब दामोदर घाटी परियोजना ये डीवीसी है जो यूएसए की टीवीसी पर आधारित है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जो कि टेनेसी वैली कॉरपोरेशन पर आधारित, जो टेवीसी है जो यूएसए की एक टेनेसी नदी है। और स्वर्णरेखा नदी है झारखंड के अंदर, जो रांची के पठार से निकलती है। और भारत का सबसे बड़ा इस्पात पठार जमशेदपुर, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर भी है, ये यहाँ पर एक इस्पात उद्योग है जो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर आधारित है, स्थित है। स्वर्णरेखा नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। बायोकेमिकल डेजर्ट कहते हैं इसे। ये याद रखना, झारखंड के अंदर झारखंड में जमशेदपुर है जो इस्पात का सबसे बड़ा उद्योग स्थित है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर ही है। और ये इस्पात उद्योग है जो स्वर्णरेखा नदी को अत्यधिक प्रदूषित करता है, इसलिए इसे जैविक डेजर्ट कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 10, CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन अमित शाह, सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड है अरविंद केजरीवाल और फोर्थ है आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अमित शाह। ऑप्शन फर्स्ट अमित शाह। अमित शाह का जन्म कहाँ हुआ? 22 अक्टूबर 1964 को गांधीनगर में गुजरात में हुआ था। ये गांधीनगर लोकसभा से पहले अभी सांसद है। ये पहले लोकसभा के मतलब ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये पहले राज्यसभा से सदस्य थे, या लोकसभा सांसद से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा को हटाकर सबसे बड़ा फैसला लिया था, जो कि इंडिया के गृह मंत्री हैं। कल एक मैंने बताया था अमित शाह के बेटे जय शाह, जो कि BCCI के सेक्रेटरी है, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 11, इफ इट्स ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन स्टीवन किंग, सेकंड है कृष्णा सोपती,
थर्ड है अनया सोलंकी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है स्टीफन किंग, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल मिशन का क्या नाम है जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन होप, सेकंड है मोम और थर्ड है मेहरबा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट होप। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात आई तो संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर स्थित है? ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपको बताते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। खलीफा बिन जायद उल नायन। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद उल मखदूम यहाँ के प्रधानमंत्री है। और पहले शाही राजकुमार थे मोहम्मद बिन जाहिद अल नायन और दूसरे राजकुमार है हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मुकदम। यह अक्सर नहीं पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाता है। यह आपको होप मंगल मिशन दिखाया गया इस डायग्राफ के अंदर। Thank you for watching this guys video and like, comment and share with your friends. Please share this video with your family and other members. Thank you very much.